बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो एकदम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट है। हिंदी, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश नहीं, हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ्स, जीएस का। तो सबसे पहला सवाल जो है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो जो द्रव का घनत्व नापते हैं उसके लिए जो उपकरण होता है वो होता है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर से इसका घनत्व नापते हैं। सेकंड है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये है लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे प्रयागराज में भी है और लखनऊ में भी है। तो आप देख लेना, उत्तर प्रदेश मुख्यालय कहाँ से, प्रयागराज और लखनऊ। एंड उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जो उत्तराखंड अलग हुआ था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वो आया था 2000 में। तो ये आपको देख लेना है। और मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, डंडे। जो बरसाना होली होती है वो किसके साथ खेली जाती है? वो डंडे के साथ खेली जाती है। होली कभी टमाटर दूध पत्थर के साथ खेली नहीं जाती, और तो ये डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये जैन से जुड़ा है। भारत में कथक नृत्य एक शास्त्रज्ञ है, पंडित बिरजू महाराज का। एंड द नेक्स्ट है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो भाषा परीक्षण नहीं है, वहाँ पे शारीरिक परीक्षण फिजिकल भी होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होता है, एज एलिजिबिलिटी होता है, लैंग्वेज टेस्ट वो नहीं होता। तो ये है, मैं थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाऊंगी क्योंकि आपका बहुत टाइम नहीं लूंगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? तो ये थे भगवान ब्रह्मा ने बलि दी थी। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। जो बहादुरी के लिए दिया जाता है वो होता है परमवीर चक्र। एंड द नेक्स्ट है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था इस्माइल मर्चेंट। इस पे आप क्या कहते हैं, स्टार स्टार बना लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से पूछा जाएगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। और अभी जो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो अभी 24 जून को मनाया गया है उत्तर प्रदेश दिवस जो होता है, तो वो भी आप याद रख लेना। और विश्व हिंदी दिवस कब होता है? वो 10 जनवरी को होता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है वो 21 फरवरी को होता है। तो ये सब आप याद रखना, अभी जो हाल में जो गए हैं। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो सर फ्रैंक विंटल ने किया था। एंड द नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ये क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वन वन के लिए मध्य प्रदेश फेमस है। फिनलैंड का शासकीय मुद्रा है यूरो। इसका जो मुद्रा उसको यूरो, उसका यूरो है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है? ये है रैंड क्विलिफ रेखा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। ये है प्योंग यांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अटलांटा। ये संयुक्त अमेरिका का राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क, लुइसियाना, मिनेसोटा, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। तो अटलांटा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? जो लक्षद्वीप को होते हैं मलयालम बोलते हैं, दूसरी बोलते हैं महल। बंगाली, हिंदी तो आपको पता है कहाँ बोली जाती है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए, जो जो तीसरे छत्रपति थे, उनका नाम था राजा राम। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य घुघुरा। घुघुरा कहाँ का है? उड़ीसा का जो एक प्राचीन नृत्य है।
भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। एक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो क्या है? राजस्थान पे। एंड रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से एक दिए गए वाक्य सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है, संभावना काल है, सामान्य भविष्य काल, भूतकाल। तो आज वर्षा होगी मतलब वर्तमान में वर्षा होगी, लेकिन ये संभावना वाली बात है, तो ये संभावना वाला काल है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आप कैसे पहचानते हैं? सीता बीड़ा बजा रही है, आपको सकर्मक क्रिया पहचानना हो तो आप क्या और किसको लगा के आंसर पूछ, जैसे कोशिश हंस रही है, तो कोशिश क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लगाइए क्या, कोशिश क्या कर रही है? हंस रही है। कोशिश किसको हंस रही है या फिर किसको क्या करे, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही, चिड़िया उड़ रही है। सीता बीड़ा बजा रही थी, इसमें आप क्या और किसको लगाइए? सीता क्या कर रही है? बजा रही है। किसको बजा रही है? बीड़ा बजा रही थी, ये होगा सकर्मक क्रिया। इसमें आप जब क्या और किसको लगा के सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपको आंसर मिलता है, तो वो होता है सकर्मक क्रिया। 21 वाला है, निम्न प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों का सही पुल्लिंग शब्द है। दिए गए चयन करिए जो दिए गए शब्दों का सही पुल्लिंग शब्द है। शब्द है सामग्री, नहीं, सम्रा सम्राज्ञी, सम्राज्ञी क्या होता है? सम्राट, सम्राट को कहते हैं। इसका जो पुल्लिंग होगा वो होगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियाए नहीं होता, चिड़ियों नहीं होता, ये होता है चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन ये होता है, ये आप देख लो चिड़िया कैसे लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा, अच्छा इधर साइड साइड दोनों हिंदी ही चल रहा है ना, मुझे लगा दोनों इंग्लिश का क्वेश्चन है। इधर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, लिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए सब सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो समास का क्या है? चक्रधर, चक्रधर में कौन सा समास है? चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण, चक्रधर क्या होगा? चक्र धारण किया है जिसने। तो इसमें अगर समास पूछ रहा है, समास कौन सा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में एक नया शब्द बनता है। जिसने चक्र धारण किया उसको क्या कहते हैं? उसको विष्णु भगवान के जिसने चक्र धारण किया है, तो इसका ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, अगर समास पूछते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, जो रात को घूमते हैं उनको कहते हैं निशाचर, ये तो आपने सुना होगा। तो बहुत मतलब बहुत फेमस वर्ड है, घर में बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को। प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, कर्ता कारक, तो क्या कर्ता कारक क्या हो जाएगा? रोहन, रोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता ने, कर्ता कारक में क्या आता है? ने आता है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ने। रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होता है ने, तो यहाँ पे होगा ने, रोहन नहीं होगा।
कारक होगा? नहीं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे। कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो ये हो जाएगा जो संज्ञा से बना हो और विशेषण बना हो। शक्तिशाली, तो कहते हैं शक्तिशाली आदमी। अगर कोई आपको विशेषण पता करना है तो उसके पहले आप आदमी या औरत कुछ भी लगा के आप देखेंगे तो शक्तिशाली औरत, शक्तिशाली आदमी, तो यहाँ पे आ जाएगा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। कोई आपसे मिलने आया मतलब इसका भी हमें पता नहीं है कौन आया है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कि हमको जहाँ पे कोई आए, कुछ है, वह अनिश्चयवाचक होता है। मतलब हमें श्योरिटी नहीं है कौन मिलने आया है, कोई मिलने आया है। तो ये आपको सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास है इसकी रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी प्रिय प्रवास। निम्नलिखित